अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम यासिर है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्हाट्सअप इलेक्ट्रिक। आज का हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, पावर और फैक्टर। पावर जो हमारे इलेक्ट्रिकल में यूज़ होती है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फैक्टर ये रेशो को कहा जाता है, किसी भी दो चीज़ों के दरमियान जो डिवाइड कहते हैं जिसको हम, या रेशो जो होती है, निस्बत जिसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में, उसे फैक्टर कहा जाता है। पावर फैक्टर की बात करें तो हमारे पास दो तरह की पावर होती हैं जो इलेक्ट्रिकल में यूज़ होती हैं। उनके दरमियान जो रेशियो होती है, इसको पावर फैक्टर कहा जाता है। वो कौन सी पावर्स होती हैं? एक हमारे पास अपेरेंट पावर होती है, दूसरी रिएक्टिव पावर होती है। इसके अंदर तीसरी पावर भी यूज़ की जाती है जिसको रिएक्टिव पावर कहते हैं, जो कि लॉस हो जाती है, जिसको हम कंसीडर नहीं करते। बेसिकली हमारे पास जो पावर फैक्टर का फार्मूला है वो KW ओवर KVA इज इक्वल टू पावर फैक्टर, इसको cos थीटा cos फाई से भी हम लोग जाहिर करते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो हैं वो तीन तरह की होती हैं, अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। जैसे कि फार्मूले से मैंने आपको बताया, एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर के दरमियान जो रेशियो होती है, इसको cos थीटा या cos फाई कहा जाता है, पावर फैक्टर कहा जाता है। अब KVA कौन सी पावर होती है, KW कौन सी पावर होती है, KVR कौन सी पावर होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम छोटी सी एक मिसाल लेते हैं, अगर हम एक बोतल को गिलास में डालते हैं, जितनी गिलास में डालते टाइम बोतल आएगी उसको हम अपेरेंट पावर कहते हैं, और जो उसके अंदर झाग होते हैं वो जो ख़त्म हो जाते हैं उसको रिएक्टिव पावर कहेंगे, और जो बच जाएगी उसके अंदर उसको एक्टिव पावर कहेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, सप्लाइड पावर वो होती है जो हम किसी भी कंपोनेंट को देते हैं, मतलब हमारे पास जो लोड है उसको हम देते हैं। एक्टिव पावर वो पावर होती है जो वो यूज़ करता है, वर्किंग कंडीशन में जो पावर यूज़ करता है उसको एक्टिव पावर कहा जाता है। जो पावर जब उसको हम देते हैं किसी भी कंपोनेंट को, लोड को, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स के दरमियान वर्किंग के दरमियान जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, उसमें जो लॉसेस होते हैं उसको KVR कहा जाता है, जो कि रिएक्टिव पावर हमारे पास कहलाती है। बेसिकली हमारे पास सारी जो पावर्स हैं वो किलो में यहाँ पे हमने दिखाया है, किलो में है। वैसे किलो में नहीं होती, ये बड़े जो सिस्टम्स होते हैं उनमें हम जब किलोवाट में, मतलब कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है, तो हम वो किलोवाट में ले जाते हैं। हमारे पावर फैक्टर की रेंज, जैसे कि आपको पता है, हमारे पास पावर फैक्टर यूनिटी होता है, जो इसकी बेस्ट वैल्यू है किसी भी इंडस्ट्री में, घर में, वो यूनिटी है, मतलब 1 है। जैसे कि आपको तस्वीर में मीटर एक नज़र आ रहा है, cos थीटा हमारे पास पावर फैक्टर होता है। अब ये 1 पर है। इसकी दो किस्म होती हैं। अगर तो हमारे पास ये लैग कंडीशन में जाता है, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर ये लीड कंडीशन में जाता है तो भी हमारे पास ये नुकसान होता है। इससे बिल में हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हमारे पास तीन तरह के लोड होते हैं, रजिस्टिव लोड होते हैं, इंडक्टिव लोड होते हैं और कैपेसिटिव लोड होते हैं। इंडक्टिव लोड वो होते हैं जैसे हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली इस्त्री हो गई, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ये रजिस्टिव लोड होते हैं। और दूसरे इंडक्टिव लोड जहाँ पे हमारे पास कॉइल्स वगैरह के इस्तेमाल में आती हैं चीज़ें, उनको हम लोग इंडक्टिव लोड कहते हैं। इंडक्टिव लोड होते हैं वो कैपेसिटिव लोड होते हैं। जैसे कि कैपेसिटर हमारे घरों में यूज़ किया जाता है हर चीज़ के साथ, उससे पावर फैक्टर को बेहतर किया जाता है। अगर हम कोई भी लोड यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग तीनों चीज़ों को मेजर करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। रजिस्टिव लोड कौन सा है, उसमें हमारे पास कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, इंडक्टिव लोड में कौन सी यूज़ हो रही है। जैसे कि लीड या लैग करते हैं तो हमारे वो पैरेलल में कैपेसिटर उसके इंस्टॉल किए जाते हैं, ताकि जो हमारा पावर फैक्टर है वो यूनिटी की तरफ, मतलब 1 की तरफ आए और बिल में ज़्यादा से ज़्यादा कमी आए। हमारे घरों में भी पैरेलल में हम इन कैपेसिटर इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास जो घरों में हमारे कंपोनेंट यूज़ होते हैं, लोड यूज़ होता है, जैसे कि फ़ैन हो गया, मोटर हो गई, उनके साथ ऑलरेडी एक कैपेसिटर दिया होता है। इसलिए हम अपने घरों में कैपेसिटर को इंस्टॉल नहीं करते, ऑलरेडी हमारे लोड्स में इंस्टॉल हुआ होता है। कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।